हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? तो एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। मेरा नाम है शिवम जायसवाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। तो ये 2026-27 सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज है तारीख 4 अप्रैल 2026 और इसी सिलसिले में नए बैचेस 9th-10th के स्टार्ट हो रहे हैं हर जगह। तो मैं भी सोचा कि मैं भी 10th के वीडियोस, 9th के वीडियोस, 11th और 12th के वीडियोस अपलोड करूं ताकि बच्चों को हेल्प मिल पाए कुछ। तो आज मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए रियल नंबर चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 रियल नंबर आज पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, शुरुआत करेंगे 10th बैच का। और जो पिछली सीरीज चल रही है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी और बीच बीच में एकेडमिक्स के भी वीडियो आते रहेंगे 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो आइए लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स। क्या है बच्चों? रियल नंबर्स। देखिए, चैप्टर का नाम तो रियल नंबर है और रियल नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट है नंबर्स की दुनिया में। तो उस तक पहुंचने के पहले कुछ और नंबर्स का जिक्र मैं करूंगा। जैसे आपने सुना होगा पिछली क्लासेस में 8 में, 9 में, 7 में नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, कुछ नंबर्स जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम्स, ये सब भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो पहले हम इनकी बात करेंगे, इसको समझने के पहले, रियल नंबर समझने के पहले। फिर जब ये सारे नंबर्स प्रॉपर तरीके से अंडरस्टूड हो जाएंगे तो हम लोग जंप करेंगे अपने चैप्टर के नेम पे जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है? अच्छा, नंबर समझने के पहले एक चीज समझते हैं। रियल नंबर समझने के पहले या फिर और भी कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर समझने के पहले सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आता है नंबर्स। क्या आ रहा है? नंबर्स। तो हम समझेंगे कि नंबर्स क्या है। चलिए आइए देखते हैं कि ये नंबर्स का मतलब क्या है। चलिए देखिएगा, नंबर्स को बोला जाता है एनी अरिथमेटिक any arithmetic value that represents any arithmetic value that represents a quantity of substance. Any arithmetic value that represents a quantity of substance. क्या मतलब इसका? नंबर एक वैल्यू है, नंबर एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, सब्सटेंस की क्वांटिटी को। ये सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। लेट्स से हम अगर बोले शॉप पे गए और एक शॉपकीपर से बात हो रहा है कि भैया मुझे 1 kg शुगर दे दो, चीनी दे दो। तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 जो है एक नंबर है कहीं ना कहीं अपने आप में, और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, शुगर की क्वांटिटी की। चीनी कितना चाहिए, अमाउंट कितना है, 1 kg। तो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर। इसलिए बोला गया कि अरिथमेटिक वैल्यू, कोई ना कोई अरिथमेटिक वैल्यू होगा, ठीक है, जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी चीज की।
मार्केट में गए, बोले कि हमको 1 डजन बनाना दे दो। क्या दे दो? 1 डजन बनाना दे दो। अब यहां पर 1 दर्जन जो केला है, 1 दर्जन एक तो नंबर है, लेकिन डजन कहीं ना कहीं क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब 1 से लिंक्ड है क्वांटिटी। इससे हमको एक चीज पता चल रही है कि एक क्वांटिटी की बात हो रही है, एक अमाउंट की बात हो रही है, केले की इतनी अमाउंट हमको चाहिए। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है नंबर, बेसिकली अगर बात की जाए तो, राइट। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे 1 या मान लो 5 पेयर ऑफ शूज चाहिए, 5 पेयर ऑफ शूज चाहिए। तो यहां पर 5 एक नंबर है जो शूज क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना शूज चाहिए, 5 जोड़े में शूज चाहिए। तो इस तरीके से आप नंबर को समझ सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। तो एक अरिथमेटिक वैल्यू है, ठीक है, एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, और सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिएगा यहां पे, अगर मैं बात करूं नंबर्स के आगे क्या आएगा, तो यहां पर एक अगला हेडिंग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स के टाइप्स। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह, तो इनकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो पहला आता है यहां पर नेचुरल नंबर। क्या आता है आपका? नेचुरल नंबर। नेचुरल, तो नेचुरल नंबर्स एक नंबर्स का कलेक्शन है, एक नंबर्स का कलेक्शन है। जैसे अगर मैं नंबर्स को कलेक्ट करके लिख दूं कुछ इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर्स का कलेक्शन निकल करके आ रहा है, अगर इसको मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर दूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर, पहला इसका लेटर उठा लिया गया, उससे इसको डिनोट किया जाता है। और इसमें कितने नंबर्स दिख रहे हैं? डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट नंबर्स है। कितने नंबर्स है इसमें? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और दिखाते कैसे हैं? कैपिटल N सिंबल से, ठीक है। तो इस टाइप से अगर नंबर को कलेक्ट कर देंगे, कुछ इस टाइप का नंबर का हम सेट बना देंगे, तो वो नेचुरल नंबर कहलाता है। अगर यहां पर मैं बात करूं आपसे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे यहां पे? आप जवाब देंगे सर 1। क्या जवाब देंगे? 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। और आगे निकलेंगे तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, एंड सो ऑन करते 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 बहुत दूर भी जाएंगे। तो आप एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। जैसे आपने यहाँ बोला सबसे छोटा नंबर तो 1 है, लेकिन एग्जैक्ट आप सबसे बड़ा नंबर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कितने भी आगे जाए नंबर का तो अंत है नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर के बारे में हमारे पास, नेचुरल नंबर सबसे बड़ा कोई आइडिया नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है बच्चों, वो क्या है आपका? नॉट डिफाइंड। और डिफाइन ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। नॉट डिफाइंड बोला जाता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में बोला जाता है कि नॉट डिफाइंड, नहीं पता है, ठीक है। हाँ, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। अगर आप सोच रहे हो कि सर इनफाइनाइट बोल दो, तो इनफाइनाइट बोलना गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट अपने आप में कोई नंबर होता नहीं है ना। इनफाइनाइट कोई अपने आप में नंबर नहीं है, ये किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिर्फ, इसको हम लोग नंबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है। नॉट डिफाइंड बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। दिखाते किससे है? एन सिंबल से। बोले यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में दूसरे नंबर की, ठीक है।
चलिए, तो दूसरा जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। होल नंबर्स जैसे कोई नेचुरल नंबर सपोज करिए दे के चला गया होगा, कोई मैथमेटिशियन दे के गया होगा। अब कोई नया मैथमेटिशियन आया, बोला कि अरे सर आप तो इसमें एक नंबर को छोड़ रहे हो। बोले क्या? तो पहले वाला नंबर को ही इन्होंने उठाया, एक एक्स्ट्रा नंबर इसमें ला दिया, जीरो। जीरो ऐड कर दिया इसमें कलेक्शन में। तो जीरो को ऐड करते ही एक नया कलेक्शन तैयार हो गया। उसी नए कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक नया कलेक्शन बना दिया गया जीरो को लेकर के, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो नया नंबर तैयार हुआ बच्चा, नया नंबर का कलेक्शन तैयार हुआ, नया नंबर का सेट तैयार हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू इसका फर्स्ट लेटर उठा लिया गया टू रिप्रेजेंट इट, राइट? तो यहां पर सारे के सारे नेचुरल नंबर बैठे हैं ऑलरेडी, बस एक्स्ट्रा एक जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो आपका जीरो और प्लस नेचुरल नंबर से मिलकर के तैयार हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बात उठी फिर से कि सर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? वही तो स्मॉलेस्ट होल नंबर की अगर बात करूंगा तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जीरो होगा। सर लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? तो लार्जेस्ट होल नंबर की अगर बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा? अगेन क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, क्योंकि यहां पर भी एग्जैक्ट आइडिया सबसे बड़े होल नंबर का आपको नहीं है। कितना भी आगे चले जाएंगे आप कहीं पे स्टॉप नहीं हो पाएंगे, कहीं पे जब रुक नहीं पाएंगे तो आप कोई बड़ा से बड़ा नंबर बता ही नहीं पाएंगे। इस वजह से बोला जाता है कि अनडिफाइंड है। कोई अगर बता भी रहा है तो फिर सही नहीं है, हो सकता है उसके आगे भी एग्जिस्ट करे, उसको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड बोला। कोई डिफाइन ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, इस वजह से अनडिफाइंड कहते हैं। कुछ इस तरीके से कहानी है। अच्छा, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है और लार्जेस्ट होल नंबर आपका अनडिफाइंड है, और जीरो और नेचुरल नंबर के मिला करके जो नया सेट बनता है, कलेक्शन बनता है नंबर्स का, उसी को होल नंबर्स कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। तो एक सवाल अगर मैं पूछूं कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर्स है। सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर्स है। तो सभी के सभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होल नंबर तो बोले ही जाएंगे, क्योंकि होल नंबर में आते हैं सब, सब इसी में तो बैठे हैं। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर यहीं को मैं रिवर्स कर दूं कि सभी के सभी होल नंबर, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आपके क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। सभी के सभी होल नंबर्स क्या है आपके? नेचुरल नंबर्स होंगे। तो सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर है, ठीक है, और होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर है। तो जीरो छूट जाएगा। सभी के सभी होल नंबर लोगे तो अगर जीरो लेते हो तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी जीरो को छोड़ के सब है। तो ये बोलना गलत है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट? तो इस तरीके से इस पर सवाल बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नंबर्स का अगला कलेक्शन उठाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब समझिएगा, इंटीजर्स को दो सिंबल दिया जाता है, या तो आई या तो जेड, ठीक है, या तो आई या तो जेड। अच्छा, आई तो समझ में आता है कि इसका पहला लेटर है, बट यहां पर जो जेड है, वो जेड मतलब होता है एक जर्मन वर्ड है। जेड का मतलब, जेड कहां से आता है? तो एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है जेहलन, ठीक है। इसका मतलब होता है, जेहलन का मतलब होता है डिजिट्स, ठीक है। जर्मन वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? डिजिट्स। तो कहीं ना कहीं डिजिट्स को दिखाने के लिए जेहलन वर्ड आता है, जर्मन वर्ड है, और इस जेहलन वर्ड से आता है आपका जेड सिंबल, और इस जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर्स को, ठीक है। और ये जो डिजिट्स है इंटीजर्स की कलेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए जेहलन और जेहलन से जेड। आई इसका क्या है? इस आई इसका फर्स्ट लेटर है, तो आई और जेड दोनों हम यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो कलेक्शन बनता है, अभी आपने जो लिखा था 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और अगर इसी होल, ये होल नंबर का कलेक्शन है। अब इसी होल नंबर की दुनिया में अगर मैं कुछ और नंबर इस तरीके से ऐड कर दूं पीछे की तरफ,
एंड सो ऑन। तो ये जो बनेगा नया सेट, नया कलेक्शन नंबर्स का, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसको? इंटीजर्स कहते हैं, जिसको आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स जिसमें नेगेटिव वाले आ रहे हैं, -4, -3, -2, -1, जीरो भी आ रहा है, फिर पॉजिटिव वाले आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो नया कलेक्शन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। पहले से अलग है, पहले क्या था? केवल 1 से स्टार्ट हो रहा था, दूसरा वाला 0 से स्टार्ट हुआ, तीसरा वाला क्या हुआ? 0 के पीछे भी चला गया नंबर्स। तो कुछ नया बन गया, इस वजह से इस नए नंबर्स के कलेक्शन को नया नाम दिया गया इंटीजर्स, जिसको आई या फिर जेड से दिखाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्या बोलूं? स्मॉलेस्ट इंटीजर। आप सोच के बताइए, क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, अनडिफाइंड है, क्योंकि कितना पीछे जाना है नहीं पता है। जैसे अभी हम बता रहे थे कितना आगे जाना नहीं पता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे थे, वैसे कितना पीछे जा रहा है ये भी हमको नहीं पता है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर भी हम बता नहीं पाएंगे, इस वजह से इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। और ऐसे ही लार्जेस्ट अगर इंटीजर पूछा जाए तो लार्जेस्ट इंटीजर के बारे में भी क्या बोलेंगे हम लोग? अनडिफाइंड है। ये भी क्या आपका? अनडिफाइंड है। लार्जेस्ट इंटीजर के बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है। इस कलेक्शन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बोल रहे हो कि लार्जेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी और स्मॉलेस्ट माइनस इन्फिनिटी, तो ये कोई नंबर नहीं होते हैं, ये कोई बड़ी चीज को दिखाने का एक तरीका होता है, एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है, ये नंबर नहीं है। इस वजह से इसको लिखना आप गलत कर, अगर इसको बता रहे हो तो गलत है, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं बता सकते। अनडिफाइंड ज्यादा सुटेबल है इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आगे चले तो यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं, जैसे कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं? अगर मैं सवाल करूं कि क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इसमें बैठे ही हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इंटीजर तो होंगे ही होंगे। सभी के सभी नेचुरल नंबर इसमें बैठे हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन उल्टा क्या, सभी के सभी इंटीजर नेचुरल नंबर बन सकते हैं? बताइए, सभी के सभी इंटीजर क्या नेचुरल नंबर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर आते हैं। इंटीजर में वाले नेगेटिव भी आ रहे, जैसे -2 आपका इंटीजर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये बोलना गलत होगा। अगर यहीं पे मैं सवाल करूं कि क्या सभी के सभी होल नंबर इंटीजर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर सारे के सारे इसमें बैठे ही हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्या सभी के सभी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें -4 -3 नेगेटिव वाले आ रहे हैं, ये आपके होल नंबर तो होते ही नहीं है, तो ये कहना आपका गलत बात होगा। ठीक है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के कई सारे सवाल बन सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे ही बताया जाता है कि इसमें जीरो वाले नंबर्स हैं, मतलब जीरो नंबर है, एक आपका क्या है? एक आपका नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और इधर चले जाए तो -n, तो सभी के सभी नेचुरल नंबर एक्स्ट्रा एक जीरो, और उन नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी इसमें शामिल कर लो, तो ये जो नया सेट बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ऐसे भी इसको समझाया जाता है कि नेचुरल नंबर ले लो, उसमें जीरो ले लो, और जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर जो लिए थे उसके नेगेटिव भी इंक्लूड कर लो, एक नया नंबर जो बनेगा कलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई या जेड बोलेंगे। ऐसे भी आप बता सकते हो। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इसमें जो जीरो है, इसमें जो जीरो है इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। इसको क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं। और इसमें जो जीरो के बाद 1 2 3 है ना, ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ पर जो ये पीछे वाले नंबर्स हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव इंटीजर। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन पीछे की तरफ, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे की तरफ, और जीरो अपने आप में एक अलग नाम दिया गया उसको, जीरो इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, है ना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो को याद रखिएगा, जीरो ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना तो नेगेटिव कैटेगरी में आता है, इसलिए जीरो को जीरो इंटीजर ही बुलाते हैं, और बाकी इसके पीछे वाले नेगेटिव इंटीजर कहे जाते हैं, इसके आगे वाले आपके पॉजिटिव इंटीजर कहे जाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि 1 2 3 है, इस वजह से इसको नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इसमें कभी कभी वर्ड यूज होता है नॉन, इसी स्लाइड पे बता रहा हूं ताकि एक जगह रहे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं, क्योंकि नॉन आ गया, नॉन मतलब नहीं,
नेगेटिव इंटीजर नहीं, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं है यानी कि -1 -2 -3 -4 छोड़ दो, नहीं वाले इनको छोड़ना पड़ेगा। तो लेना कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 है ना। अगर नेगेटिव को छोड़ोगे इंटीजर के कलेक्शन से तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। यानी कि इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके के नंबर को अभी हमने क्या बोला, होल नंबर। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। और उसमें नंबर कैसे आते हैं, कुछ इस टाइप के आते हैं। एक वर्ड यूज और होता है, जैसे कि जैसे वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला गया, हम लोग बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना है, यानी कि 1 2 3 को छोड़ दो, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव नहीं है, 0 को शामिल नहीं करेंगे, 0 तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव को जब छोड़ोगे यानी कि 1 2 3 को छोड़ोगे तो कहां से नंबर मिलेंगे, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा एंड पीछे की तरफ माइनस इंफिनिटी तक जाएगी कहानी। तो इसमें कैसा नंबर आएगा, डॉट 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 -3 -2 -1 0। तो इस टाइप के नंबर्स आपके मिलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, तो इंटीजर से जुड़ी इतनी बातें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं और कुछ और बातों का जिक्र करते हैं। अब जैसे समझिएगा कुछ नोट वाली बातें हैं, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था आपको कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कुछ इस टाइप के बातों का भी जिक्र करते हैं। तो पहला नंबर आता है इस कैटेगरी में आपका प्राइम नंबर। क्या आता है आपका, प्राइम नंबर। अब समझिएगा जो प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर का ही सब टाइप है। चाहे कंपोजिट नंबर की बात करूं, चाहे प्राइम नंबर की बात करूं, चाहे को प्राइम नंबर की बात करूं, चाहे ट्विन प्राइम्स की बात करूं, ये सब के सब नेचुरल नंबर के ही अंदर आते हैं, नेचुरल नंबर के ही सब टाइप्स है। तो अगर कभी भी सवाल आए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आपका ट्विन प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर, तो आप नेचुरल नंबर की दुनिया से ही सोचेंगे, आपका थॉट प्रोसेस उसी पे अटकेगा, आपको होल नंबर इंटीजर्स की दुनिया में नहीं जाना है, राइट। तो प्राइम नंबर, अब इसका कोई सिंबल, प्रॉपर सिंबल नहीं है, जैसे कि अभी आपने देखा कि होल नंबर का सिंबल है, इंटीजर का सिंबल है, नेचुरल नंबर का सिंबल है, ऐसे रियल नंबर का आगे भी सिंबल देखेंगे आर होता है, बट यहाँ पर प्राइम नंबर का एज सच कोई सिंबल नहीं है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको बोला जाता है कि इट इज द नंबर या इट इज नेचुरल नंबर, इट इज नेचुरल नंबर, इट इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, which has only two factors, only two factors। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं और जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए उसके पास। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए उसके पास। नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और उसके पास केवल 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कोई भी ऐसा नंबर, तो उसको बोला जाएगा प्राइम नंबर। क्या बोला जाएगा उसको, प्राइम नंबर बोला जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा, जैसे लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। चलिए इतने में समझाता हूं आपको, समझने का प्रयास करिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी मान लो। तो यहां पर अभी आपने बोला कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, प्राइम नंबर से ये बाहर हो गया, बहिष्कार, बाहर, आउट। 2 2 को प्राइम नंबर बोल सकते हैं क्या, अच्छा प्राइम में यहाँ समझने के लिहाज से पी लिख रहा हूं, बट इट इज नॉट द सिंबल, राइट। हाँ, 2 प्राइम है बिकॉज 2 नेचुरल नंबर है, 2 1 से बड़ा है और 2 के पास केवल 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर, जैसे मैं बोलूं कि 10 का फैक्टर्स, तो 10 का फैक्टर्स क्या होगा, 10 को डिवाइड करने वाले नंबर सोचोगे आप, फैक्टर्स का मतलब उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर। तो 10 का फैक्टर मतलब 10 को डिवाइड करने वाले नंबर, 1 से कट जाएगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं भाई। और 2 से भी कट जाएगा तो 2 भी फैक्टर है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो 5 भी फैक्टर, बाकी 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा तो 10 भी आपका फैक्टर है। तो 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10 ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं 10 के। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है। तो 2 के कितने फैक्टर्स मिलेंगे, 2 के 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा 2, एक मिलेगा 1 एक मिलेगा 2, इस वजह से 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। अच्छा 3 भी प्राइम है, क्यों प्राइम है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर और
और 3 के पास भी केवल 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 1 और 3, 1 और 3, एक 1 और एक खुद 3, एक 1 और एक खुद 3, एक 1 एक खुद 3, इस वजह से 3 भी प्राइम है। 4 प्राइम है? 4 प्राइम नहीं है। 5 है? 4 प्राइम क्यों नहीं है बताइए? 4 के पास 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, 1 2 4, 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा। 3 फैक्टर्स नहीं चाहिए भैया, केवल 2 फैक्टर चाहिए। ओनली 2 फैक्टर्स आर अलाउड फॉर द प्राइम नंबर्स, राइट? तो 5 4 नहीं है, 5 आपका प्राइम हो जाएगा। 6 भी प्राइम नहीं है। अच्छा, प्राइम नहीं है तो क्या होगा? देखेंगे क्या होगा। प्राइम नहीं तो कुछ और होगा, प्राइम तो नहीं होगा, कुछ और होगा। प्राइम तो नहीं होगा, कुछ और होगा। नजरिया बदलेगा, जमाना बदल जाएगा। नजरिया बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। ये तो नंबर है। कुछ और नजरिए देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, कुछ और नजरिए देखेंगे कुछ और दिखेगा, कुछ और नजरिए देखेंगे कुछ और दिखेगा। नजारा बदलना है तो नजरिया बदलो भाई। 6 6 6 6 प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। देयर आर 4 फैक्टर्स बट we want only 2 factors, but in the case of 6 there are 4 factors, 1 2 3 and 6, which are not allowed if you are seeing prime number, right? 6 is not prime, 6 is not prime, 6 is not prime। 7 प्राइम है क्योंकि 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर्स है, इस वजह से 7 आपका क्या हो जाएगा? आपका प्राइम हो जाएगा। तो इस तरीके से कहानी पूरी की पूरी आप बना सकते हो, खुद से पूरी पूरी कहानी निर्माण कर सकते हो। ऐसे मैं तमाम नंबर आपको दे दूंगा, लिस्ट बना दूंगा, आप तुरंत जज कर लोगे कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नहीं है, कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नहीं है, राइट? चलिए, सवाल कुछ बनता है यहां पर कि भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर की दुनिया में सबसे छोटा हो, ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर की दुनिया में सबसे छोटा हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको दिख रहा है भैया, ये 2 ही होगा, ये 2 ही होगा। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे 2। क्या बोलोगे? 2। समझे छोटू? चलिए, अब यहां पर इसको बोला जाता है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर यही एक ऐसा प्राइम नंबर है 2 जो इवन है, बाकी सब आप देख लो कैटेगरी में, उस कलेक्शन में सबके सब ऑड मिलेंगे 2 को छोड़ करके। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो अकेले इवन है और स्मॉलेस्ट भी है। तो 2 अपने पास दो दो प्रॉपर्टी रख के बैठा है, सबसे छोटा भी है और अब अकेला इवन प्राइम नंबर भी है। बाकी सबके सब ऑड मिलेंगे, बाकी सबके सब ऑड मिलेंगे और 2 से बड़े मिलेंगे। तो सवाल बनता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो अकेले इवन भी हो और प्राइम भी हो, सबसे छोटा भी हो। तो आप इसी को रखेंगे सामने, राइट? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, अभी जो जिक्र हो रहा था भैया प्राइम नहीं तो क्या, तो मैं बताऊंगा प्राइम नहीं तो क्या। धैर्य रखिए, सब कुछ मिलेगा, जरूरत से ज्यादा मिलेगा, जितनी चीजें हैं उससे भी ज्यादा दूंगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, सब कुछ मिलेगा, डिटेल में मिलेगा, एक एक बात मिलेगा, एक एक बात मिलेगी। दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है भैया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का एज सच कोई सिंबल नहीं है, जैसे मैं नेचुरल नंबर का लिख रहा था, होल नंबर का डब्ल्यू लिख रहा था, इंटीजर का या जेड लिख रहा था। यहाँ पर कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर ही, हाँ समझने के लिहाज से सी वगैरह हम दे सकते हैं, बट सी इज नॉट अ प्रॉपर सिंबल टू रिप्रेजेंट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर ही कहते हैं। सी कभी हम लिख देंगे तो इसका मतलब बस समझने के लिए है, ऐसा कोई सिंबल होता नहीं है, ठीक है? चलिए, तो कंपोजिट नंबर की अगर बात करूं तो कंपोजिट नंबर यहाँ पर इसका डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन देखो। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड which has more than 2 factors, ठीक है? मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हो एंड विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जहां पर 2 से अधिक फैक्टर देखने को मिलते हो। अभी पिछला वाले में केवल 2 फैक्टर चाहिए था, यहां पर 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ये दूसरा सब टाइप है नेचुरल नंबर की दुनिया का। दूसरा 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 पहला तो हो गया प्राइम, दूसरा है कंपोजिट नंबर, दूसरा सब टाइप है नेचुरल नंबर की दुनिया का।
ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और अपने पास 2 से अधिक फैक्टर रखता हो, ऐसे नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो 1 से बड़ा हो नेचुरल नंबर और अपने पास 2 से अधिक फैक्टर रखता हो, ऐसे नेचुरल नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कुछ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो फटाफट से 1 होगा कंपोजिट? नहीं, 1 तो छोड़ दो, 1 न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। सवाल मत पूछना कि 1 सर क्या है, प्राइम कंपोजिट ना। डेफिनेशन 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, दोनों में 1 से बड़ा, तो 1 तो नहीं ले सकते भैया, नहीं ले सकते भैया, नहीं ले सकते। लेना पाप है, छूना भी मत 1 को, पाप है। अच्छा, कभी-कभी बच्चे सवाल करते हैं, सर जी -1, -2, -3, -2 क्या प्राइम है? नहीं भैया, -2 प्राइम नहीं है। -2, -1, -3, -4 की बातें नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है। अभी मैं बार-बार बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर का सब टाइप है, तो नेगेटिव में काहे जा रहे हैं? नहीं जाना है, ठीक है? चलिए, तो 2 क्या है? अभी आपने देखा प्राइम है। 3 क्या है? अभी आपने देखा प्राइम है। 4 के बारे में वहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, यहाँ पर बोलूँगा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 के पास 3 फैक्टर है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। There are 3 factors for 4, that's why 4 is said to be composite number, and we are representing here with the symbol C, but C is not the proper symbol of composite number. Mention it in mind, right? C केवल समझने के लिए है, सी कंपोजिट नंबर को समझने के लिए सी से रिप्रेजेंट कर, ऐसा कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। हाँ, 5 क्या है? 5 अभी आपने देखा प्राइम है। 6 भी कंपोजिट हो जाएगा क्योंकि 6 को काटने के लिए 3 महारथी बैठे हैं, सॉरी 4 बैठे हैं, 4। 1 भी कटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काट देगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 4 फैक्टर्स है, तो हमको 2 से अधिक चाहिए, कुछ भी हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, उससे नहीं मतलब है। 2 से अधिक है तो कंपोजिट है, इस वजह से 6 क्या है? कंपोजिट है। सी से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे 7 8 9 10 सबको आप चेक कर सकते हो आसानी से, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कंपोजिट नंबर। क्लियर है? चलिए, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की बात होती है तो 4 आता है। 4 क्या है आपका? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या भैया? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। सबसे बड़ा? फिर वही बात, नहीं बता सकते हैं, नॉट डिफाइंड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और तीसरा जो आपका नोट पॉइंट है, तीसरा जो नोट पॉइंट है वो है आपका क्या? को प्राइम। क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या है? को प्राइम नंबर। और उसके बाद कौन सा पढ़ना है हमको? ट्विन प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये तीसरा और चौथा आपका सब टाइप होने वाला है नेचुरल नंबर का। अच्छा, तो लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है हमको लग रहा है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट बना रहेगा। ज्यादा लंबा वीडियो बना देंगे तो बोर होने लगेंगे आप लोग, तो यही तक रोकते हैं। और तीसरा पॉइंट और चौथे पॉइंट से मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और कुछ भी सजेशन हो जरूर दीजिएगा। सजेशन वैलिड है, काम किया जाएगा उस पर। आगे चलते हैं। अच्छा, बात करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है।